सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, अब मेरा यहाँ पे सिर्फ समझाने का मकसद है। तो यहाँ पे दो ग्रुप बने थे। पहला ग्रुप था धुरी राष्ट्र वाला और एक था मित्र राष्ट्र वाला। ठीक है, तो जो धुरी राष्ट्र वाले थे इसमें तो अपना जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान हो गया। ठीक है, और जो मित्र राष्ट्र थे इसमें इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया और इनका साथ देने वाले कंट्रीज हो गए। ठीक है, अब कब से कब तक चला था, हम यहाँ पे आए हैं मेनली डेट याद करने के लिए। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था 1 सितंबर से। 1 सितंबर को क्या हुआ था, हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया था। तो 1 सितंबर 1939 में शुरू हुआ था और चला कब तक था ये चला था हमारा जब भारत आजाद हुआ था ना। कब हुआ था भारत आजाद, 14 की रात में पाकिस्तान हो गया था और भारत एक दिन बाद हुआ था। तो पाकिस्तान जब आजाद हुआ था ना 14 अगस्त को, तो वहां से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस दिन खत्म हो गया था और शुरू कब हुआ था, 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, अब इसके कारण क्या थे, इसके पीछे एक लंबी बहस है। इसको कुछ लोग जो बोलते हैं उसमें देखते हैं हम। सबसे पहले तो जो वर्साई की संधि हुई थी उसको इसका मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि वर्साई की संधि जो थी काफी अपमानजनक थी और उस अपमान को जर्मनी कभी भी सहन नहीं कर सकता था। तो सबसे पहले तो जो विल्सन थे अमेरिकन राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि ये जो वर्साई की संधि है उसके बारे में कहा था उन्होंने कि ये शांति का अंत करने वाली संधि थी। उसी प्रकार एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था फॉल्स। तो फॉल्स ने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध एक, और चर्चिल ने इसको मूर्खतापूर्ण और पागलपन वाली कहा था। वहीं एक किन्स की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो कार्थेजियन शांति बोला था उन्होंने इसको। और एक और थे एरबर्जर ने कहा था कि इसमें 60 मिलियन उत्पीड़ित देशवासियों का राष्ट्र कभी मर नहीं सकता। तो इतनी सारी बातें सबने अलग अलग कही थी। तो वर्साई संधि जो थी काफी अपमानजनक संधि थी, किसके लिए, जर्मनी के लिए। ठीक है, और फिर देखते हैं हम तुष्टिकरण की नीति। आप इसमें दूसरा कारण मान सकते हो। तुष्टिकरण की नीति क्या थी कि जब जर्मनी, इटली ये ग्रो कर रहे थे तो किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं की उस टाइम पे। ये लोग सिर्फ देखते रहे वहां पे और अपने अपने फायदे के लिए इनको कहीं जो है हेल्प भी करी। ठीक है, तो एक तरीके से ये चाह रहे थे कि जो साम्यवाद रशिया शक्तिशाली हो रहा है वो भी कमजोर पड़ जाए और ये आप तो पावर बना रहे। तो इसको लेकर के भी वहां पे काफी विवाद था। इस बात पे काफी विवाद है यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे इनकी तुष्टिकरण की नीति भी काफी हद तक उत्तरदायी थी। ठीक है, और उसके बाद में देखते हैं, तो उसके बाद में हमारा जो आता है अगला कारण वो है यहाँ पे जो है ना, ये राष्ट्रवाद वाली भावनाएं ज्यादा चल रही थी। जैसे आप जानते ही कि औद्योगिक क्रांति इस टाइम पे हो चुकी थी और विश्व में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धाएं चल रही थी और आर्थिक राष्ट्रवाद युद्ध के लिए उत्तरदायी था। और उग्र राष्ट्रवाद के फलस्वरूप काफी तानाशाह शासक थे जिनका उदय हो रहा था यहाँ पे, जैसे हिटलर, मुसोलिनी में आपको संदर्भ दे चुका हूँ। इसके बाद में जापान है। तो जापान ने क्या करा, जापान ने एक अपना स्मरण पत्र जारी किया। ठीक है, और इस स्मरण पत्र में उसने जो बातें बताई वो मैं आपको बताता हूँ। इस स्मरण पत्र को बोलते हैं टनाका स्मरण पत्र। ठीक है, कब आया था ये, 1927 में आया था। ठीक है, तो इसमें जापान ने कहा था कि अब उसका जो टारगेट है ना वो दक्षिणी सागर और एशिया में ये मंगोलिया है, कोरिया है, चीन है, इनको अपने अधीन करना है। ठीक है, तो इसके लिए उसने कहा कि हम रक्त और लोहे की नीति के द्वारा इनको मिलाएंगे। तो इसने क्या करा, मंचूरिया पे आक्रमण कर दिया और 1932 में मंचूरिया को मिला लिया। तो जापान ने मंचूरिया को कब मिलाया, जापान ने मंचूरिया को मिला लिया 1932 में। ठीक है, उसके बाद में जापान जब अटैक करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा अटैकिंग हो गया ये, तो इसने फिर उसके बाद में कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र को भी नहीं मानते। तो लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया इसने। तो लीग ऑफ नेशंस को क्या करा, छोड़ दिया, तो उसकी सदस्यता त्याग दी। ठीक है, और
देखते हैं हम कि राष्ट्रीय संघ जो था वो भी काफी हद तक इस संधि के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि उसके पास ना तो सैन्य पावर थी और ना ही इकोनॉमिक ज्यादा पावर थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अगर कोई कंट्री कुछ भी कर रहा है तो उसको। अमेरिका शामिल नहीं हुआ था तब तक उसमें, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से राष्ट्रीय संघ भी यहाँ पे असफल था, ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना था। इसके बाद में हम देखते हैं स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेन जो है ना, तो स्पेन में देखिए कब से कब तक चला था, ये चला था गृह युद्ध 17 जुलाई, डेट ध्यान में रखनी है, 17 जुलाई से शुरू हुआ था और कंप्लीट कब हुआ था ये, तो डेट आप याद कीजिए। हम ये 29 मार्च को खत्म हो गया था, है ना, 29 मार्च को खत्म हो गया था। 28 मार्च को मैड्रिड पे अधिकार कर लिया था, जैसा हमने याद करवाया था आपको। 28 मार्च को मैड्रिड पर किसने, जनरल फ्रैंको ने कर लिया था, है ना, जनरल फ्रैंको ने। तो 17 जुलाई 1936 में शुरू हुआ था और 29 मार्च 1939, लगभग 3 साल तक स्पेन का गृह युद्ध चला था, 3 साल, ठीक है। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे जो राजा थे अल्फांसो, कौन से थे, अल्फांसो 8 थे, अल्फांसो 8 था यहाँ पे, है ना। तो उन्होंने जो है संवैधानिक राज सत्ता कायम की थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, और आर्थिक हालत यहाँ पे खराब हो गई थी, तो प्रिंस रिवेरा जो थे उन्होंने सत्ता पे अधिकार कर लिया था 1923 में। तो 1923 में जो है रिवेरा ने सत्ता हासिल कर ली थी, रिवेरा ने, ठीक है। लेकिन रिवेरा बीमार पड़ गए थे और इन्होंने जो है बीमारी के चलते त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में बने थे इसके बाद में जमोरा बने थे, जमोरा, रिवेरा के बाद जमोरा बने थे, और जमोरा बने थे 1931 में। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्पेन में गणतंत्र की स्थापना कर दी थी, गणतंत्र की स्थापना। तो गणतंत्र की स्थापना किसने कर दी थी, जमोरा ने, ठीक है। तो जमोरा ने जब यहाँ पे गणतंत्र स्थापित कर दिया, तो इसके बाद में 1936 में हम 23 देख चुके, रिवेरा बने, रिवेरा के बाद में जमोरा है, और जमोरा के बाद में जो है यहाँ पे बने थे राष्ट्रपति बन गए थे अजाना, और अजाना के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार चल रही थी यहाँ पे। उसी टाइम पे क्या हुआ, जो जनरल फ्रैंको था उन्होंने सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जनरल फ्रैंको ने, ठीक है। अब जनरल फ्रैंको ने जब यहाँ विद्रोह करा तो इसको समर्थन देने के लिए इटली जर्मनी आ गए, ठीक है। और इटली और जर्मनी जो थे उन्होंने इसकी हेल्प की, और इस तरीके से इसने सत्ता पर अधिकार कर लिया। और 28 मार्च 1939 में जब ये खत्म हो गया था, जनरल फ्रैंको ने अधिकार कर लिया था यहाँ पे मैड्रिड पे, ठीक है। यही स्पेन का गृह युद्ध था। और इसमें आप बस इतना सा ध्यान रखना कि इटली जर्मनी ने तो साथ दिया था फ्रैंको का, और जो दूसरी पावर थी, मित्र राष्ट्र थे, वो किसकी साइड थे, वो अजाना सरकार की तरफ थे, ठीक है। मतलब अजाना को सपोर्ट कर रहे थे इनडायरेक्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 28 मार्च तक का है। वैसे इसको माना जाता है कि 29 मार्च को यहाँ पे गृह युद्ध समाप्त हो गया था। इसके बाद में निशस्त्रीकरण पे बात कर लेते हैं। निशस्त्रीकरण, तो निशस्त्रीकरण काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये निशस्त्रीकरण, ये जो लीग ऑफ नेशंस है उसकी धारा 8 में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पे वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, वाशिंगटन। तो वाशिंगटन सम्मेलन में क्या हुआ था, वाशिंगटन सम्मेलन है ना, वाशिंगटन सम्मेलन। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इसमें याद रखने का कुछ नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये शुरू हुआ था 12 तारीख को, है ना, और पूरा हुआ था 6 तारीख को, ठीक है। तो 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 6 फरवरी तक चला था। यह 1921 में शुरू हुआ था और 1922 तक चला था, ठीक है। बस आप इसमें मंथ याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि जैसे ये नवंबर है ना, कौन सा मंथ होता है, क्या होता है ना, और फरवरी दूसरा महीना होता है ना, तो बी आता है ना। तो वाशिंगटन कब आप एक ट्रिक बनाते हो कि कब, तो वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ, तो 1921 से 22 में। कब 1922, कब मतलब ये हो गया नवंबर 11वां महीना, और बी हो गया फरवरी मतलब दूसरा महीना, ठीक है। तो एक थोड़ा सा आइडिया रह सकता है। अगर आप ट्रिकी नहीं बनाना चाहते इसको, तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि 12 नवंबर से 6 फरवरी 1921-22, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं ये जो वाशिंगटन सम्मेलन हुआ था, इसको बुलाया किसने था, राष्ट्रपति थे वहाँ के हार्डिंग्स ने बुलाया था। लेकिन अध्यक्षता किसने करी थी, ह्यूजेस ने, ठीक है, अमेरिका के ही थे ये ह्यूजेस, विदेश मंत्री थे यहाँ के। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी और बहुत सारे देश इसमें आए थे। तो वो मुझे नहीं लगता पहुंचा जाएगा, बस आप ध्यान रखना लगभग जिनके भी मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, जो भी इम्पोर्टेंट वहाँ पे देश थे वो सब आए थे इसमें लगभग।
शायद जर्मनी नहीं आया था, है ना। तो अब एक बार देख सकते हैं इसमें, देखिए अमेरिका आया था, इंग्लैंड आया था, फ्रांस आया था, जापान आया था, इटली भी आ गया था, चीन, पुर्तगाल, नीदरलैंड, बेल्जियम सब आए थे, लेकिन जर्मनी नहीं था, ध्यान रखना जर्मनी नहीं था इसमें वाशिंगटन सम्मेलन में, ठीक है। जर्मनी का जो जर्मनी को बुला के भी क्या करेंगे वहाँ पे, क्योंकि जर्मनी को तो पहले ही 1919 में आप इतना जलील कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो वाशिंगटन सम्मेलन था, इसमें इन्होंने कहा था कि जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया और फ्रांस हो गया, इन्होंने कहा कि हम एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, और जो इनकी सेनाएं हैं उनका इन्होंने अनुपात फिक्स करा था, नौसैनिक सेना, ठीक है। तो यूएसए ने कहा कि हम तो 5 रखेंगे ना, तो यूके भी 5 रखेगा, ठीक है, दोनों ने से। और बोल दिया जापान है ना, ये बोला कि जापान है ना ज़्यादा तेज बन रहा है, तो जापान को बोला कि तुम सेना थोड़ी कम करो, और जापान को 3 करवा दिया, ठीक है। बोले तुम छोटे देश हो और यूरोप के भी नहीं थे ये, तो जापान से कम करवा दी, ठीक है। इसके बाद में फ्रांस और इटली थे, तो इनको बोला तुम्हारी तो समुद्री सीमा है ना, किसी बड़े महासागर के उधर तो है नहीं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। इटली को बोला कि तुम नीचे हो, तो और फ्रांस भी उधर ही था, नीचे था थोड़ा सा, तो इनको कहा कि तुम ना ऐसे करो 1.67 रखो, ठीक है। तो 5 यूएसए की हो गई, यूके की 5 हो गई, जापान की 3 हो गई, और फ्रांस और इटली की 1.67 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी जो है नौसेना निर्धारित करी उन्होंने, ठीक है। नौसेना निर्धारित हो गई इनकी कितनी, 5-5-3-1.7 के अनुपात में, ठीक है। इसके बाद में ओपन द्वार ट्रीटी थी, तो इसमें कहा कि चीन की जो अखंडता है उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और चीन को कहा कि तुम है ना व्यापारिक कर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है ना 1902 में आंग्ल जापान संधि जो हुई थी ना, 1902 में आंग्ल जापान संधि हुई थी, हमने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आंग्ल जापान जो संधि हुई थी ना, इसको बोल दिया कि इसको रद्द करो, ठीक है। अंग्रेजों जापान को 1902 में संधि हुई थी एक आंग्ल जापान युद्ध, तो उसको रद्द कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाशिंगटन सम्मेलन की हमने डेट देख ली, वाशिंगटन सम्मेलन कब हुआ था, तो कब से कब आप ध्यान रखना, ठीक है। पहला ही सम्मेलन था, हार्डिंग ने बुलाया था, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो कौन था, ह्यूजेस था, ठीक है। इसके बाद में जनेवा सम्मेलन होता है, वाशिंगटन तो अमेरिका ने बुलाया था, क्योंकि वाशिंगटन है ही अमेरिका में। जनेवा था, जो जनेवा बनाया था लीग ऑफ नेशंस ने बुलाया था, ये मतलब राष्ट्र संघ ने बुलाया था, ठीक है। और इसमें वही हुए थे जैसे समुद्र वाले देश अपने ऊपर वाले, कौन कौन से, एक तो जापान हो गया उधर से, एक अमेरिका हो गया, और एक यूके आ गया था इसमें, है ना। तो सॉरी ये जिनेवा सम्मेलन है ना, हाँ, तो इसमें सॉरी ये नहीं आया था, एक बार फिर से देख लेते हैं जनेवा को। तो जो जनेवा था ना, इसमें क्या था, देखो ये बुलाया तो राष्ट्र संघ नहीं था, और इसके अध्यक्ष बने थे लॉर्ड एसर, ठीक है। लॉर्ड एसर इसके अध्यक्ष बने थे, और इसमें कहा था कि जो आपकी जो हथियार है और क्षेत्रफल है ना, जनसंख्या के अनुपात में रखिए, आपकी जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो ज्यादा हथियार रखेगा, जिसकी कम है वो कम रखेगा, और क्षेत्रफल को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, उस हिसाब से कुछ डिवाइस फिक्स करा इन्होंने, ठीक है। और ये प्रोटोकॉल बना दिया गया, और कब हुआ था ये, एक बार इसकी डेट देख लेते हैं। ये हुआ था 20 जून से 4 अगस्त तक, 20 जून से 4 अगस्त तक, ठीक है। तो अगस्त का तो एच हो जाता है, और जून का क्या होता है, एफ। तो यहाँ तो कुछ ऐसी ट्रिक बन नहीं रही है, तो आप इसको बस इतना सा ध्यान रखते हो कि जिनेवा को बोल दिया जा, ठीक है, जा, मतलब मंथ आप ध्यान रखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जून में शुरू हुआ था और अगस्त तक चला था ये ना। तो 20 जून से 4 अगस्त तक, तो पहला तो 21-22 में हो गया था, फिर इन्होंने बुलाया था कब, 1927 में हुआ था जनेवा वाला, 1927 में हुआ था, ठीक है। तो अगर ध्यान रह जाता है ऐसा कैलकुलेट करने से, तो आप ध्यान रख लेना कि जैसे ही 1922 में वो खत्म हुआ था, उसके 5 साल बाद ये जिनेवा हो गया था, ठीक है। इसके बाद में लंदन होता है, और लंदन में वही तीनों पावर्स, एक तो यूके हो गया, एक यूएसए हो गया, एक जापान आ गई, और इन्होंने मिलकर के कहा कि भाई कुछ समझौता करते हैं हम लोग नौसेना के लिए, निशस्त्रीकरण के लिए। ये हुआ था जनवरी 1931 में हो गया था, ठीक है, नया दशक आ गया था। तो इस टाइम पे इन तीनों के बीच में वही निशस्त्रीकरण के लिए समझौता हुआ था। इसके बाद में जनेवा में हुआ था, जनेवा में फिर से जनेवा में हुआ, और जनेवा में हुआ कब, जनेवा में हुआ था फरवरी में, फरवरी से जून, फरवरी से जून तक, ठीक है। और कितनी फरवरी, ये कब हुआ था, 1932 से 1934 तक,
ठीक है, ये समझौता हुआ था। और इसमें ये भी राष्ट्रीय संघ ने बुलाया था। जनेवा में देखो 2 सम्मेलन हुए थे और जो दोनों जो है राष्ट्रीय संघ ने बुलाए थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लंदन का तो ब्रिटेन में हुआ था और वो वाशिंगटन हुआ था, तो वाशिंगटन तो अमेरिका ही बुलाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किसने बुलाया था, ठीक है। तो जनेवा में कौन बना, हेंडरसन। हेंडरसन पहले में एसर बने थे, इसमें हेंडरसन बने थे, ठीक है। और इसमें लगभग 59 देश आए थे और 59 में से 5 थे ना, वो लीग ऑफ नेशंस के सदस्य भी नहीं थे, ये ध्यान रखना। तो लीग ऑफ नेशंस के सदस्य अगर पूछे जाए तो 5 घटा दीजिए, 54 हो जाएंगे, ठीक है। तो फरवरी 1932 से 1934 तक जिनेवा का ये वाला समझौता हो गया, ठीक है। अब हम लड़ाई करवा देते हैं। जो विश्व युद्ध है इसका तत्कालीन कारण क्या था, 1 सितंबर 1939 को हम लोग बात कर चुके हैं कि पोलैंड पर हिटलर ने क्या करा, आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो जो आक्रमण किया था उसमें हम देखते हैं कि स्थल सेना जो थी ना उसको बोलते हैं बेरहम एक्ट, बेरहम एक्ट, बेरहम, बेरहम थी इसकी, बेरहम है तो बेरहम, बेरहम एक्ट, बेरहम थी ये स्थल सेना, तो ये बोलते थे, ठीक है। और लुफ्तवाफ उसको बोलते हैं जो मतलब कि जैसे एयर से आक्रमण कर रहा है ना, ये लुफ्तवाफ बोलते हैं उसको, कि लुफ्त ऊपर उठ उठ के मार रहा है, ठीक है। और बेरहम हो गया कि पैदल आई आके मार रहा है, पैदल सेना हो गई ये तो जर्मनी पर जो स्थल सेना थी वो वाली। और ये हो गई हवाई फायर हो गया, इसको बोलते थे लुफ्तवाफ, लुफ्तवाफ हवाई फायर। और बेरहम एक्ट हो गया जमीन से, जमीन मतलब स्थल वाली सेना, ठीक है। जैसे ही 1 सितंबर को इसने अटैक करा तो 3 तारीख को उधर से इंग्लैंड और फ्रांस ने भी कह दिया कि हम भी आ रहे हैं जर्मनी के विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध में। तो इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी 3 तारीख को, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ही पोलैंड पे आक्रमण किया, तो पोलैंड पे आक्रमण क्यों किया था जर्मनी ने, तो जर्मनी ने कहा कि डेंजिंग जो बंदरगाह है ना, डेंजिंग, और ये जो पोलैंड गली आ रहा है इसको लेकर के काफी परेशान था जर्मनी काफी टाइम से, और इनकी मांग कर रहा था, तो इसको लेकर के इस पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो जर्मन सेना का जो नेतृत्व था वो तो करा था किसने, यहाँ पे था वाल्टर वॉन ब्राखित्स, वाल्टर थे, वाल्टर वॉन ब्राखित्स, ब्राखित्स, वाल्टर वॉन ब्राखित्स, वाल्टर वॉन ब्राखित्स थे। तो इसने अटैक करा था, वाल्टर वॉन ब्राखित्स। वाल्टर ने कहा मैं वन करूंगा, मैं जीतूंगा, वाल्टर ने अटैक करा, और ब्राखित्स, ब्राखित्स, ठीक है। इसके बाद में देखिए अब जैसे ही इनका चल रहा था 3 को ये आ गए, 1 को आया था, और जॉन ब्राखित्स जो था, जॉन वॉन ब्राखित्स, ये काफी बढ़िया लड़ रहा था यहाँ पे, वाल्टर वॉन ब्राखित्स। उसके बाद में क्या हुआ, 17 सितंबर को रूस ने भी पोलैंड के आक्रमण कर दिया। 17 सितंबर को रूस ने भी पोलैंड के ऊपर से, उसने सोचा मैं भी ले लेता हूँ थोड़ा एरिया, है ना, तो पोलैंड के ऊपर रूस ने भी अटैक कर दिया, ठीक है। और 27 सितंबर को है ना, 27 सितंबर मतलब रूस के आक्रमण के 10 दिन लगे इनको, पूरे पोलैंड को कैप्चर कर लिया इन्होंने, ठीक है। और 28 सितंबर को है ना रूस और जर्मनी ने मिलकर क्या करा, समझौता कर लिया। रूस और जर्मनी अभी तो देख साथ में आ रहे दोनों, तो रूस और जर्मनी मिलकर के बातचीत कर ली कि ठीक है दोनों बांट लेते हैं। दोनों ने पूरी पोलैंड तो दे दी, रशिया की साइड था तो रूस को दे दिया, और पश्चिमी पोलैंड जर्मनी ने कह दिया कि मैं रख लेता हूँ, ठीक है। अब तक तो बात बढ़िया चल रही दोनों के बीच में। फिर देखते सितंबर 1939 जो था ना, और अप्रैल तक, सितंबर से लेकर के, तो सियप्पा चलता रहा यहाँ पे, सियप्पा कब से कब तक, सितंबर, सियप्पा मतलब सितंबर मतलब 39, ओ सॉरी सितंबर, और अप्पा मतलब अप्रैल, तो सियप्पा चलता रहा यहाँ पे। सियप्पा मतलब फनी, फनीवार बोलता है इसको, ठीक है। तो फनीवार चलता रहा, और इसको बोलते हैं नकली या छद्म युद्ध, ठीक है। और ब्रिटेन का जो पीएम था चैम्बरलिन, तो चैम्बरलिन ने क्या बोला, चैम्बरलिन ने बोला कि ये जो है ना, ये वो था ट्वाइलाइट वार है, ट्वाइलाइट वार है, ट्वाइलाइट वार है, ट्वाइलाइट वार बता दिया इसको, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में 10 मई 1940, 10 मई 1940, ठीक है। तो 10 मई 1940 को चैम्बरलिन ने त्याग पत्र दे दिया। तो देखिए जब वर्ल्ड वार शुरू हो रहा है उस टाइम पे कौन है, चैम्बरलिन है। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म होता है उसके तुरंत बाद कौन बन जाते हैं, यहाँ पर चर्चिल बन जाते हैं, ठीक है। और चर्चिल की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था सेकेंड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ध्यान रखना, सेकेंड वर्ल्ड वार नाम से पुस्तक चर्चिल, सेकेंड वर्ल्ड वार के नाम से पुस्तक चर्चिल ने लिखी थी, ठीक है। तो पोलैंड पर अटैक हो रहा है, पोलैंड को बांट लिया दोनों ने, अटैक करा 1 तारीख को, 3 तारीख को ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हो गए, 17 तारीख को रशिया ने अटैक कर दिया, और 27 तारीख तक इसको जीत लिया, ठीक है। और उसके बाद में संधि हो गई किस किसके बीच में, जर्मनी और रूस के बीच में। उसके बाद में सितंबर से लेकर के
अप्रैल तक, अप्रैल 1940 तक क्या हुआ, यहाँ पे मतलब शनिवार चलता रहा, सियाप्पा चलता रहा, ठीक है। इसके बाद में डेनमार्क और नॉर्वे पर अगला टारगेट बनाया है हिटलर ने, ठीक है, डेनमार्क और नॉर्वे। तो इन पे कब अटैक कर, देखिए जर्मनी क्या था ना, जर्मनी ना जो जो उत्तरी सागर के तटीय प्रदेश थे ना, डेनमार्क और नॉर्वे ऊपर ही पड़ते हैं, तो वहां पे इनको अधिकार में लेना चाहता था, ठीक है। तो क्या करा, अटैक कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है। तो अप्रैल 1940 में जैसे वो सियप्पा खत्म हुआ, इसने डेनमार्क और नॉर्वे के ऊपर अटैक कर दिया, बोला बहुत हो गया मजाक, अब सीधी लड़ाई करेंगे, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया। और एक दिन में, सिर्फ एक दिन लगा, देखो अब एक दिन लगा डेनमार्क को खत्म करने में, एक दिन में खत्म कर दिया डेनमार्क को, ठीक है। और एक महीना लगा उसको नॉर्वे में, तो एक महीने में तक नॉर्वे से ऐसे लड़ता रहा और उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। और वहां का नॉर्वे का राजा था राजा हांको, राजा हांको। तो हांको ने कहा भाई सामत आइए तो भागो, तो कहाँ भागा, ये इंग्लैंड में भाग गया, ठीक है। तो ये राजा हांको निकल गया यहाँ से, और हिटलर ने यहाँ पे भेजा था क्विजलिंग, क्विजलिंग के नेतृत्व में जो है ना कठपुतली सरकार की स्थापना कर दी, क्विजलिंग। क्विजलिंग क्विजलिंग को बोल दिया कि देख ले तू बैठ जा यहाँ पे, है ना, इसको बोल दिया कि देख ले तू बैठ जा नॉर्वे में, है ना, लेकिन है ना तेरे से हम कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। क्विजलिंग क्विजलिंग बोला तेरे से कुछ भी पूछ लेंगे हम, मतलब कभी भी तेरे कुछ भी बोल सकते हैं नॉर्वे को, ये मतलब बोल दिया इसको, किसको, क्विजलिंग को। किसने, हिटलर ने, मतलब कठपुतली बना दिया एक तरीके से, कठपुतली राजा बना दिया क्विजलिंग को, ठीक है। इसके बाद में हिटलर ने कहा नॉर्वे भी जीत लिया, डेनमार्क भी जीत लिया, अब इसका टारगेट था बाल्टिक सागर और फिनलैंड। इसने कहा अभी तो ऊपर और जीतना है ना, तो बाल्टिक को जीतूंगा पहले तो, और फिर फिनलैंड को जीतूंगा। तो इसने, और फिनलैंड जो है ना जर्मनी का दोस्त था, और अगर इसको जीतता है ना तो रूस के ऊपर खतरा आता है सीधा सीधा। सॉरी, हिटलर क्यों जीतेगा बाल्टिक और फिनलैंड, क्योंकि इसने तो इनको जीत लिया ना, दोनों को तो जीत लिया, जैसे डेनमार्क जीत लिया, नॉर्वे जीत लिया, लेकिन फिनलैंड अब है ना ये जर्मनी का अच्छा दोस्त था, तो रूस ने कहा कि मैं पहले जीत लेता हूँ ना इसको। तो रूस ने क्या करा, बाल्टिक सागर और फिनलैंड था ना, तो फिनलैंड को जीतने की सोची रूस ने, ना। रूस ने क्या करा, 30 नवंबर 1939 को, है ना, 30 नवंबर 1939 को ना अटैक कर दिया रूस ने, किसके ऊपर, फिनलैंड के ऊपर कर दिया साहब, है ना। तो 30 नवंबर, ये डेट याद करना बड़ा टफ टास्क है, ये तो याद करनी ही पड़ेगी। 30 नवंबर 1939, ठीक है, 30 नवंबर 1939, ठीक है, अभी तो नवंबर ही चल रहा। 30 नवंबर 1939 को फिनलैंड पर अटैक कर दिया, ठीक है। 30 नवंबर को जैसे इसके ऊपर अटैक करा, तो फिर जो 2 दिसंबर को फिनलैंड ने अपील करी कि रूस है ना हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसको बाहर निकालो। तो रूस को है ना 1933 में राष्ट्रसंघ ने बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो 30 सितंबर को इसने उन्होंने अटैक करा, फिर जो फिनलैंड था उसने कहा हम तो इसका कुछ नहीं कर रहे, ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसको राष्ट्रसंघ में बना क्यों रखा है, इसको निकालो यहाँ से। तो इसको ना निकाल दिया यहाँ से 1939 में, ठीक है। 2 दिसंबर को जो है 2 दिसंबर 2 दिसंबर को निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जनरल मैनरहिम थे यहाँ पे, मैन ने कहा कि भाई रहम करो हम पे रहम करो, है ना। तो मैनरहिम ने मतलब काफी अच्छा संभाला फिनलैंड को, और रूस का मुकाबला करा काफी लंबे टाइम तक, लेकिन क्या करे बेचारा, कोई रहम नहीं था, इतना बड़ा कंट्री है, लड़ाई कर रहा है वहां पे। तो 12 मार्च 1940 को है ना मैनरहिम ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा भाई ठीक है अब नहीं लड़ा जाता, मेरे से बहुत लड़ लिया मैं, है ना। तो 12 मार्च 1940 को आत्मसमर्पण कर दिया। 12 मार्च 1940 कैसे याद रखोगे आप, 12 मार्च 1940, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। 39 में अटैक करा था, कितनी तारीख को करा था रूस ने इसके ऊपर अटैक, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 30 नवंबर को, देखो 30 नवंबर को तो अटैक हुआ, 2 दिसंबर को उसने कहा कि भाई रहम कीजिए हम पे, तो रूस को निकाल दिया। 1939 रूस को बाहर भगा दिया यहाँ से। और उसके बाद में देखिए 30 नवंबर 2 दिसंबर, और फिर एक और डेट हमने पढ़ी थी यहाँ पे, कौन सी वाली, 12 मार्च। तो ये 1940 में चला जाएगा ना मार्च, तो इसमें क्या करा, इसमें आत्मसमर्पण कर दिया। फिनलैंड पर रूस के अधिकार के बाद एक्सिस पावर में शामिल हो गए।
फिनलैंड एक्सिस पावर में चला गया, ठीक है। और रूस ने क्या करा, बाल्टिक क्षेत्र जो था ना उस पर भी अधिकार कर लिया, और बाल्टिक क्षेत्र में आपको पता है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया आता है। तो इस तरीके से रूस ने बढ़िया क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब जर्मनी कहाँ चुप रहने वाला था, जर्मनी ने भी हॉलैंड और बेल्जियम पर अटैक कर दिया। कब करा, 10 मई को। 10 मई को तो बर्थडे आता है यार किसी का, अभी आने वाला है 10 मई तो, है ना। तो 10 मई को है ना, इसने क्या करा, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड तीनों को जीत लिया। लग्जमबर्ग, हॉलैंड और बेल्जियम तीनों को जीत लिया, ठीक है। तो देखिए आप, मतलब जीत के लिया, अटैक कर दिया यहाँ पे। तो 14 मई को तो हॉलैंड को जीत लिया, 14 मई को तो हॉलैंड को जीत लिया। और 28 मई को लियोपोल्ड थे यहाँ के शासक, तो उसको भी जीत लिया। लियोपोल्ड थर्ड थे इस टाइम पे, है ना। तो 14 को तो हॉलैंड और 28 को किसको, बेल्जियम को जीत लिया, ठीक है। अब आता है फ्रांस पे। तो 10 मई को हिटलर ने कहा मैं नहीं रुकने वाला। 10 मई को, जिस दिन उधर अटैक करा था ना हॉलैंड और बेल्जियम के ऊपर, उसी दिन सेम डेट को फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। और यहाँ पे है ना मार्शल पेंता थे, पेंता, मार्शल पेंता थे यहाँ पे, मार्शल बनाए गए थे पेंता। और रैना को बनाया गया था यहाँ पे युद्ध मंत्री। रैना से कहा था कि तू गोलियों की रेन कर दे, यहाँ पे बारिश कर दे गोलियों की, फ्रांस को बोला था, ठीक है। और यहाँ के सेनापति बने थे जनरल वेंगात। तो देखिए आप 3 नाम ध्यान रखने, पेंता, पेंता को तो अध्यक्ष बना दिया था। रैना, रैना यहाँ पे बने थे क्या, युद्ध मंत्री, पीएम भी थे ये रैना। और वेंगात थे, इसको सेनापति बनाया, बोला ठीक है भाई तू लड़ेगा देख ले। 14 जून को जर्मनी ने पेरिस और फ्रांस सहित लगभग 3/5 भाग पे अधिकार कर लिया। 14 जून को तो यहाँ पे अधिकार कर लिया अच्छा खासा। और जो फ्रांसीसी सरकार ने भाग के टूर चली गई, है ना। तो कहाँ चली गई, टूर भाग गई फ्रांसीसी सरकार। और फ्रांस में तृतीय गणतंत्र जो चल रहा था उसका 21 जून 1940 को है ना आत्मसमर्पण कर दिया बेचारों ने। आत्मसमर्पण, बोला हमसे नहीं लड़ा जा रहा, है ना। तो 14 जून और 21 जून, ठीक है। तो 14 जून को तो क्या हुआ था, 14 जून को 3/5 भाग पे अधिकार कर लिया, और 21 जून को पूरे पे कर लिया, है ना। और 22 जून को फ्रांस ने कहा लाओ कहाँ हस्ताक्षर करने हम कर देते हैं, तो इन्होंने आके सिग्नेचर कर दिया वहां पे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अल्सास लोरेन जो था ना, अल्सास लोरेन जो वर्साई की संधि में ले लिया था इससे, उसको इन्होंने करा जर्मनी में मिला लिया। जर्मनी ने कहा मेरे को हमारे हैं, हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो उत्तरी फ्रांस है ना वो तो जर्मनी का हिस्सा रहेगा, और जो दक्षिणी फ्रांस है ना उसको पैता को बोल दिया तू ले ले कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पैता को दे दिया दक्षिण वाला, उत्तरी वाला इन्होंने ले लिया। तो देखो फ्रांस को भी इन्होंने बुरी तरह पीटा, और 1 महीना भी नहीं लगा, 10 मई को शुरू हुआ और 21 जून तक तो इन्होंने निपटा दिया फ्रांस को भी, है ना। तो हिटलर देखो कितना आक्रामक हो रहा है। बाकी कल करते हैं, ठीक है। तो 21 जून 1940 को जैसे ही फ्रांस का पतन होता है, तो उसके पहले ही ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन को बात समझ में आ गई कि जर्मनी नहीं रुक रहा, ठीक है। तो इसने चलाया अपना ऑपरेशन सिलोइन, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन सिलोइन है किसने चलाया, ये चलाया जर्मनी ने, तो सॉरी ब्रिटेन ने। किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर अटैक के लिए, ठीक है। और तो इन्होंने क्या करा, 18 जून को अटैक कर दिया जर्मनी के ऊपर। और ये अटैक कैसा था, हवाई अटैक था, ठीक है। और इस टाइम पे जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, हमने बोला शुरू जब हुआ था उस टाइम चैम्बरलिन थे, लेकिन अभी कौन थे, चर्चिल। तो चर्चिल ने कहा कि देखिए मैं आपसे केवल अपना रक्त बहाना, परिश्रम करना और आंसू व पसीने बहाने के लिए ही कह सकता हूँ। और चर्चिल ने कहा हम अकेले लड़ रहे हैं, परंतु हम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो ये जो 2 स्टेटमेंट है ये अगर आ जाए तो ध्यान रखना, चर्चिल ने कहा था कि हम अकेले लड़ रहे हैं और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे। और एक इसने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ रक्त बहा सकता हूँ, परिश्रम कर सकता हूँ, आंसू और पसीना
बहाने के लिए आपको कह सकता हूँ, और तो क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जब इतनी बातें चल रही थी तो इस टाइम पे रूस को देखिए आप, जब पोलैंड पे आक्रमण करा तो रूस और जर्मनी साथ में थे, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे इंग्लैंड ने साइन कर दिए ना, तो उसके बाद में रूस ने क्या करा, 22 जून को क्या हुआ, 21 जून को क्या हुआ था, 21 जून को फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 18 जून को आत्मसमर्पण करने से 3 दिन पहले ब्रिटेन ने अटैक कर दिया था, किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। और 22 जून को जैसे ही अगले दिन रूस ने भी अटैक कर दिया, किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर, क्योंकि अपने बगल में ये शक्तिशाली राष्ट्र बनते हुए कौन देखना चाहेगा। तो इसने भी कहा कि जर्मनी को तो कमज़ोर करना पड़ेगा, तो अटैक कर दिया साहब। ठीक है, तो देखिए हिटलर ने इस युद्ध को साम्यवाद के विरुद्ध धर्म युद्ध की घोषणा दे दी। हिटलर ने इसको धर्म युद्ध बोल दिया, हिटलर ने कहा कि ये तो धर्म युद्ध है साम्यवाद के विरुद्ध। ठीक है, और हिटलर ने जो रसिया पे आक्रमण करा ना, उसको बोलते हैं बारबरोसा, 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 बारबरोसा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेन को क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, बारबरोसा। किसके ऊपर अटैक था, जर्मनी का रूस पर अटैक था, ये रूस पर, क्या बोलते हैं, बारबरोसा। और जो जनरल फ्रैंको था, हम बात कर चुके थे, स्पेन का जो चला था गृह युद्ध, कब चला था, कब से कब तक चला था, 1936 से लेकर के 1939 तक चला था, है ना। आप डेट बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हमने कहा था कि ये 28 मार्च को ख़त्म हो गया था, 28 मार्च MARCH 28 मार्च को जनरल फ्रैंको ने मैड्रिड पे अधिकार कर लिया था, है ना। और 29 तारीख तक माना जाता है, वैसे तो 29 मार्च तक, 36 से शुरू हुआ था ये। ठीक है, और फ्रैंको ने किसका साथ दे दिया था इसमें, फ्रैंको ने जर्मनी की सहायता के लिए ब्लू आर्मी भेजी थी, ब्लू आर्मी। ठीक है, तो जर्मनी की ब्लू आर्मी भेज दी थी। और इसमें देखते हैं हम, जो इटली, हंगरी थी, बुल्गारिया था, फिनलैंड था, रोमानिया था, ये भी जर्मनी के साथ ही थे। और 21 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त से लेकर के 24 फेब तक, मतलब 1943 तक, बड़ा लंबा चल गया है, क्योंकि 41 में स्टार्ट हुआ था, 22 जून को हमने देखा था, है ना। और मतलब रसिया और जर्मनी वाला वार, और 1943 तक ये क्या बहुत लंबा युद्ध चला था। और इसमें क्या हुआ, स्टालिनग्राद एक जगह है, स्टालिनग्राद, तो स्टालिनग्राद की एक लड़ाई हुई, और इस युद्ध लड़ाई को बोलते हैं खूनी लड़ाई। ठीक है, तो 24 फरवरी 1943 तक ये युद्ध चला था, और फाइनली इसमें कौन हार गया था, जर्मनी हार गया था। ठीक है, 21 अगस्त से 24 फरवरी तक बहुत लंबी लड़ाई थी ये, और इसमें स्टालिनग्राद हार गया था। ठीक है, स्टालिनग्राद में जर्मनी हार गया था। इसके बाद में जर्मनी जब यहाँ पराजित हो रहा है फरवरी 1943 में, तो आप देखिए इसके पहले एक और कंट्री बच गया ना, जापान। तो जापान क्या करता है, जापान ने एक ऑपरेशन चलाया, ZAI बोलते हैं इसको, ZAI। ठीक है, और ये था, इस ऑपरेशन के तहत उसने क्या करा, 7 दिसंबर 1941, ये वो दिन है जब युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल गई थी, और पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया। 7 दिसंबर को जापान ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, पर्ल हार्बर पर कर दिया। तो 8 दिसंबर को, सीधी सी बात है, अमेरिका तो तैयार था, सारा दृश्य देख रहा था। तो 8 दिसंबर को अमेरिका ने कहा ठीक है हम भी आते हैं, तो इसने भी एंट्री कर ली युद्ध में। ठीक है, और 11 दिसंबर को 1941 चल रहा था ना अभी तक, तो जर्मनी भी हवा में था, तो जर्मनी ने भी इसके विरुद्ध अटैक की घोषणा कर दी, अमेरिका के विरुद्ध। ठीक है, जापान तो पहले से ही अटैक कर दिया था 7 दिसंबर को, तो 7 दिसंबर को तो जापान ने अटैक करा, 8 को इन दोनों ने जापान के ऊपर कर दिया। और फिर क्या हुआ, 11 तारीख को, मतलब 3 दिन ही लगे जर्मनी ने भी अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर, और फिर से ये वैश्विक युद्ध हो गया यूरोप से बाहर निकल के, है ना। तो देखिए आप क्या होता है इसमें, तो लड़ाई चल रही है उधर। और एक और जगह थी अफ्रीका,
अफ्रीका में क्या चल रहा था इस टाइम पे, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इटली है ना, इटली का ध्यान अफ्रीका पे था। इटली ने सितंबर 1940 की हम लोग बात करते हैं। इटली ने क्या करा, इटली ने किसके ऊपर अटैक करा, इटली ने ना लीबिया और मिस्र पे अधिकार कर लिया था, लीबिया और मिस्र पर, ठीक है। और यहाँ भेजा किसको, ग्रेजियानी को, ग्रेजियानी सेनापति था यहाँ पे, ठीक है। ग्रेजियानी को भेज दिया, सितंबर में ही भेज दिया, बोले तू जा और अपने मिस्र पे अधिकार कर, मिस्र और लीबिया अफ्रीका के क्षेत्रों पे अधिकार करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेवेल था उसको भेजा ब्रिटेन ने वेवेल को भेजा कि जा और वहाँ से ले। तो इसने क्या करा, जा करके वहाँ पे ग्रेजियानी के विरुद्ध लड़ाई करी और ग्रेजियानी को भगा दिया वहाँ से, और लीबिया पे वापस अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद में जो जर्मनी थी, तो वहाँ से फरवरी में, देखिए गैप कितना है, सितंबर में, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में, मतलब एक दो महीने के अंतर से आ रही है। तो फरवरी 45 में जर्मनी ने भेज दिया, किसको भेजा, जर्मनी ने रोमेल को भेजा, बोला जाकर इटली की मदद करो और बाकी न भगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, ट्रिपोली और लीबिया से अंग्रेजों को भगा दिया बाहर। तो फिर अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने फिर सेना भेज दी अपनी अक्टूबर में, इस बार संभल के भेजी 1942 में, ठीक है। लंबा टाइम लिया इन्होंने थोड़ा सा, और अक्टूबर 1942 में इन्होंने क्या करा, मॉन्टगोमरी को भेजा, मॉन्टगोमरी को, और मॉन्टगोमरी ने जाते ही साहब जर्मनी को हरा दिया यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका भी अब तक तो इसके साथ में आ चुका था ना, अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया, तो थोड़ी ताकत बढ़ गई थी ये इसकी इंग्लैंड की भी। तो मॉन्टगोमरी ने क्या करा, एक युद्ध हुआ एल माइन का, एल माइन का युद्ध हुआ था। तो एल माइन के युद्ध में क्या करा, इसको हरा दिया, ठीक है। इसके बाद में मॉन्टगोमरी तो थे ही, और मॉन्टगोमरी ने अपने साथ में ले लिया आइजनहावर, ठीक है, ये अमेरिका का था। और इन दोनों ने मिलकर के ना रोमेल को खदेड़ दिया वहाँ से, रोमेल के नेतृत्व वाली जो जर्मन सेना थी ना उसको हरा दिया। और ये जो हराने वाली डेट थी ना, ये थी 12 मई 1943, ठीक है। और इन्होंने ट्यूनीशिया पर अधिकार कर लिया, और इन्होंने मिलकर के जो ऑपरेशन चलाया था ना, इसको ऑपरेशन टॉर्च बोलते हैं, ऑपरेशन टॉर्च भूलना नहीं है, ऑपरेशन टॉर्च ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अफ्रीका में इन्होंने काम करा, ठीक है। तो पहले तो ग्रेजियानी को भेजा, ग्रेजियानी ने वहाँ पे जाके लीबिया और मिस्र को जीत लिया, तो अंग्रेजों ने वेवेल को भेज दिया, वेवेल ने वहाँ से ग्रेजियानी को भगा दिया। तो जर्मनी गया, जर्मनी ने जाकर रोमेल को भेजा, वहाँ पे रोमेल ने जाके वेवेल को भगा दिया। उसके बाद में फिर मॉन्टगोमरी भेजा, मॉन्टगोमरी ने जाकर के एल माइन का एक लड़ाई हुई थी, एल माइन की, जिसमें जर्मनी की सेना को हरा दिया था, ठीक है, रोमेल को हरा दिया था इसमें। और ये मॉन्टगोमरी और आइजनहावर दोनों ने मिलकर के और लड़ाई करी दोबारा, तो इन्होंने फिर से बुरी तरीके से हरा दिया था जर्मनी सेना को, ठीक है। इसके बाद में आता है इटली। देखो 12 मई को इन्होंने ट्यूनीशिया पर अधिकार कर लिया। अब 12 मई के बाद क्या आता है, मई जून जुलाई, तो इन्होंने क्या करा, 10 जुलाई को मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पे अटैक कर दिया, और 23 जुलाई को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मुसोलिनी का साथी था ना, कौन, हिटलर। तो हिटलर ने क्या करा, मुसोलिनी को तो भगवा दिया वहाँ से, ठीक है। और मुसोलिनी को तो बचा लिया, लेकिन 3 दिसंबर को ये ना इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था इटली ने। और 4 जून 1944 मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया रोम पे, 4 जून को 4 6 4 4, आंकड़ा कितना बढ़िया है देखो, 4 6 4 4 4 6 4 4 6 4, चौके छक्के है ना। तो इस दिन इनको इटली पर अधिकार हो गया था। इटली ने आत्मसमर्पण कब करा, 3 दिसंबर को। इटली पर अटैक कब हुआ इनका, सिसिली पर अटैक कब करा था मित्र राष्ट्रों ने मिलकर के, जुलाई में, है ना। कितने जुलाई को, 10 जुलाई को। अब देखिए जर्मनी उधर तो हार ही चुका था मिस्र में, तो लेकिन अभी भी अपनी कंट्री में तो ठीक ठाक लड़ ही रहा था। तो चर्चिल ने क्या करा, चर्चिल और रूजवेल्ट है ना, इन्होंने कहा कि हम ना पश्चिमी मोर्चा खोलने का निर्णय लिया इन्होंने ना,
और तेहरान सम्मेलन बुलाया गया। तेहरान सम्मेलन कब आया? 1943 में, ध्यान रखना 1943 तेहरान सम्मेलन आया। और इस समय क्या हुआ, जर्मनी है ना पूरी मोर्चे पर रूस के साथ युद्ध कर रहा था। तो सीधी सी बात है, जर्मनी का भी एक ऑपरेशन था, उसका नाम आप बताओगे कि जर्मनी का कौन सा ऑपरेशन था जिसमें उसने ये डिसाइड करा था कि हम दोनों साइड से है ना, रसिया के विरुद्ध भी और दूसरी साइड भी हम एक साथ लड़ाई कर सकते हैं, पूरी और पश्चिमी मोर्चा खोल करके, है ना। तो उस ऑपरेशन का नाम बताना है। तो वैसे तो तेहरान में ये 1943 में इन्होंने कहा कि हम जर्मनी के विरुद्ध ना पश्चिम से लड़ाई करेंगे अब, और पूर्वी मोर्चे पर तो ये रूस से लड़ ही रहा था। तो आइजन हावर जो थे ना, उसको बनाया गया कि भाई तू लीडर बनेगा इसका, ठीक है। और इन्होंने क्या करे, 2 ऑपरेशन करे वहाँ पे। एक तो ऑपरेशन बॉडीगार्ड करा, ये तो सिर्फ भ्रमित करने के लिए था। और यहाँ ये एक सेना उतार दी इन्होंने फर्टिट्यूड में, ठीक है। और इन्होंने दूसरा ऑपरेशन करा ना, इन्होंने 6 जून 1944, अब देखिए 664, अब छक्के ही छक्के लग रहे हैं ना। और फ्रांस के नॉर्मेडी में अपनी सेनाएं उतार दी। नॉर्मेडी कहाँ है? फ्रांस में है, ठीक है, नॉर्मेडी में। कब? 6 जून को। और इस नॉर्मेडी में उतारी ना, इसको डी डे बोलते हैं, डी डे कार्रवाई बोलते हैं, ठीक है। और इसको ऑपरेशन ओवरलोडेड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत भयानक आक्रमण था ये। इसको ऑपरेशन ओवरलोडेड एक और भी बोलते हैं इसको, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून या ओवरलोडेड बोलते हैं। और 3 अगस्त को फ्रांस जो है ना, फ्रांस के जो आंदोलनकारी थे ना, उन्होंने पेरिस को जर्मनी से मुक्त कर दिया। और अब मित्र राष्ट्रों की सेनाएं ढंग से लड़ रही थी, तो इन्होंने क्या करा, थोड़े टाइम में फ्रांस को, बेल्जियम को, लग्जमबर्ग को, सबको मुक्त करवा दिया वहाँ से, है ना। और हिटलर को अब लगा कि यार ये तो ज़्यादा हो रहा है इधर, तो इसने पूरी मोर्चे से सेना बुला करके एक संयुक्त सेना का निर्माण करा, और ऑपरेशन ग्रेफ बोला जाता है इसको, ऑपरेशन ग्रेफ। और इनके बीच में एक लड़ाई हुई, बल्ज की लड़ाई। ऑपरेशन ग्रेफ चलाया इसने और बल्ज की लड़ाई हुई, ठीक है। और बल्ज की लड़ाई में ना हिटलर पराजित हो गया। और 30 अप्रैल को है ना, 30 अप्रैल 1945 को बोलते हैं इसने आत्महत्या कर ली थी। 30 अप्रैल 1945 को। और 28 अप्रैल को, मतलब 2 दिन पहले ही, 28 अप्रैल, बल्ज की लड़ाई में पराजित होने के बाद 28 अप्रैल को है ना, जर्मन सेना, ये जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं थी ना, जर्मनी में घुस गई थी। और ये लाइन थी सिगफ्रेड लाइन, जो जर्मनी ने बनाई थी कभी अपनी सुरक्षा के लिए, है ना। तो इसको तोड़ करके जर्मनी में प्रवेश कर गई थी। और ऑपरेशन वन सिटी भी है एक, ऑपरेशन वन सिटी। इसके तहत इन्होंने क्या करा, हवाई सेनाएं उतारी थी, हवाई सेना उतारी थी मित्र राष्ट्रों ने, कहाँ पे? जर्मनी में, ठीक है। और 8 मई 1945 जर्मनी ने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया, है ना, 8 मई 1945 को। अब कौन बचा इसके बाद? तो सिर्फ जापान बच रहा है। और जापान जो है ना, जापान के लिए इन्होंने क्या करा, मैक आर्थर और निमिट्ज के नेतृत्व में ऑपरेशन होपिंग आइलैंड चलाया जापान में, होपिंग आइलैंड। और 2 युद्ध लड़े होपिंग आइलैंड में, एक तो मिडवे का युद्ध और एक फिलीपींस का युद्ध। मिडवे और फिलीपींस 2 युद्ध हुए थे जापान के साथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जापान को हरा दिया इसमें। और जुलाई 1945 में एक सम्मेलन करा जिसको बोलते हैं पोट्सडम का सम्मेलन। और जापान से कहा कि देख ले, या तो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो अब तेरा इलाज करेंगे हम। इनको लगा था कि अब तो हिटलर की भी मृत्यु हो गई है, जर्मनी आत्मसमर्पण कर ही चुका है, तो ये भी कर देगा। लेकिन नहीं माना ये, जापान ने कहा नहीं मैं तो लड़ूंगा भी। फिर अमेरिका को गुस्सा आ गया, तो 6 अगस्त को अमेरिका ने क्या करा, एक जहाज़ था B-29 एनएल ग्रे, ठीक है, यहाँ इससे क्या करा, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया, लिटिल बॉय।
और ये पहला परमाणु बम था किसी पे देश पे गिरने वाला है ना, तो एनएल ग्रे जहाज से छोड़ा था ये, लिटिल बम नाम, लिटिल बॉय था सॉरी इसका नाम। और फिर एक और था B-29 सुपर फार्टेस, सुपर फार्टेस बॉक्स जहाज था ये, सुपर फार्टेड बॉक्स जहाज, ठीक है। और इससे क्या करा, पहला तो हिरोशिमा पे गिराया, फिर नागासाकी पे गिरा दिया, इसका नाम था फैटमैन, फैटमैन बम पटक दिया, ठीक है। और इसके बाद में 14 अगस्त को जापान ने कह दिया भाई अब मत मारो, अब हथियार डाल दिए जापान ने भी, तो इस तरीके से जापान का भी पतन हो गया है ना। तो देखो आप किस तरीके से बड़े बड़े देशों के बीच में ये युद्ध चला था और सब ने एक एक करके आत्मसमर्पण ही कर दिया। तो हमने इसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद में तो कुछ सम्मेलन बचते हैं, उन पे चर्चा कल करेंगे हम। बस ये याद रहना चाहिए। देखो थोड़ा सा एक बार और मैं आपको इसमें फटाफट बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था आज। जापान देखा था हमने, पैंता था, यहाँ पे रैना था, यहाँ पे वेगात था, ठीक है। तो रैना पीएम थे यहाँ के, इन्हीं को ये युद्ध मंत्री थे यहाँ पे, वेगात सेनापति था, ठीक है, ये देखना है आपको। और 14 जून को तो 3/5 भाग पे, और 21 जून को लगभग सब पूरे पे अधिकार कर लिया था और इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना। और जिसने जब आत्मसमर्पण करा था ना 21 जून को, तो आत्मसमर्पण के 3 दिन पहले 18 तारीख को ब्रिटेन ने जर्मनी पर अटैक कर दिया था, है ना। यही पढ़ा था ना हमने। और 22 तारीख को शायद रसिया आ गया था, है ना। बताओ फटाफट।